बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर 1 है कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन होगा और उसे पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होगा। मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये जो एक्स है ये हमारे पास होता है एक रियल पार्ट होता है, अयोटा वाई के साथ अयोटा है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल प्लस इमेजिनरी जो होते हैं वो एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। इस तरह की जो फॉर्म होगी, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उसको पोलर फॉर्म में करना, उसकी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लिखनी होगी। तो हमारे पास जो एक्स है, हम लोग अब देखते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। तो हमारे पास जो एक्स है उसे इक्वल रखना है आर कॉस थीटा के और वाई को आर साइन थीटा के। तो यहाँ पर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है। ठीक है, इसमें x की जगह और y की जगह हमने आर कॉस, एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा प्लस अयोटा जो है y की जगह पर आर साइन थीटा। दोनों में आर है, आर को बाहर ले लेंगे और हमारे पास अंदर रह जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये जो फॉर्म हमारे पास ये जो बनी है ये एक बनी है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये हमने बनानी होती। तो इसके लिए हम लोग इसे एक इस तरह भी लिख सकते हैं, वो किस तरह के लास्ट में आंसर को आर की जगह पर आर, कॉस की जगह पर सी, अयोटा की जगह पर आई और एस की जगह पर एस और थीटा की जगह पर थीटा। थीटा दोनों में एक जैसा सेम है तो उसको फिर थीटा की जगह लास्ट में लिख देंगे। तो इन दोनों फॉर्म में हमने आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक चाहिए आर, एक आर को फाइंड करना है और एक हमने फाइंड करना है थीटा को। ठीक है, इन दोनों को फाइंड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। आर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर इक्वल होता है जेड मॉड के और अंडर रूट हमने लेना है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। जो एक्स और वाई हमें पोलर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म गिवन होगी, उसमें एक्स और वाई हमें गिवन होंगे, उसमें हमने एक्स और वाई का स्क्वायर लेना है, तो वो इजीली हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब हमने जो थीटा फाइंड करना है उसके लिए मेथड को, ये एक मेथड है हमारे पास, पता है आप लोगों को 4 क्वाड्रेंट्स होती हैं, उसमें हमारे पास ये जो एक्स दिया होता है और जो वाई दिया होता है ना, ठीक है, इसको देखना होता है। ठीक है, जो वाई दिया होता है उसमें उसको देखना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, तो थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस वाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स। तो ये हम लोगों ने थीटा के लिए, थीटा को निकालने के लिए ये रूल अप्लाई करवाना है। अगर तो हमारे पास हो जाए एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो थीटा के निकालने के लिए हमने ये वाला रूल अप्लाई करवाना है। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा फिर। और अगर एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको थीटा को हमें निकालने के लिए ये रूल अप्लाई करवाना पड़ेगा। और अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब है थीटा, तो फिर हमें थीटा को निकालने के फाइंड करने के लिए ये निकालना होगा रूट -tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस वाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है वो है -√3 प्लस अयोटा। ठीक है, हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट z इज़ इक्वल टू -√3 प्लस अयोटा। ठीक है, अब z इक्वल किसके, एक्स प्लस अयोटा वाई के। ठीक है, तो ये पोलर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। ठीक है, तो इसी तरह की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आए तो इसमें x हमारे पास क्या हो जाएगा, -√3 और जो y होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें r फाइंड करना होता है, जो पोलर फॉर्म बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास यही होता है ना कि सबसे पहले r फाइंड करते हैं। r जो होगा एक्स फाइंड करने के लिए z मॉडुलस इज इक्वल टू √x का स्क्वायर और y का स्क्वायर लेना है। x और y का जब हम स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। √4 जो होगा वो 2 हो जाएगा, तो r हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमने थीटा फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर के x, जो हमें ये वाला जो x है ये क्या है, -√3, मतलब कि x नेगेटिव है और y क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है।
तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में करता है तो थीटा इक्वल किसके होगा? पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ पाई वाई मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स मॉडुलस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ लिखेंगे एक्स और वाई की जगह पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ को। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस ऑफ वन इज इक्वल टू वन और मॉडुलस ऑफ माइनस अंडर रूट थ्री, मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट थ्री, वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री। तो हम कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करें, अगर टेन इनवर्स और माइनस टेन इनवर्स वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री तो हमारे पास आता है 30। 30 किसके इक्वल होता है? पाई बाई सिक्स के। तो हम लोग क्या लिख सकते, इसका एलसीएम ले लेंगे, पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? फाइव पाई बाई सिक्स के। आर जो हमारे पास आया वो टू है और थीटा जो है हमारे पास फाइव पाई बाई सिक्स। तो हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो ये है। ठीक है, आर जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो आर की जगह पर टू, थीटा कॉस थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर हमारे पास फाइव पाई बाई सिक्स आ जाएगा। अयोटा साइन थीटा है तो थीटा साइन और फाइव पाई बाई सिक्स आ जाएगा थीटा की जगह पर। अब यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरह मैंने पहले रूल बताया ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, z इज़ इक्वल टू आर सी आई एस थीटा। तो टू आर है तो हम लोग लिखेंगे टू आर है ये यहाँ पर, और सी से कॉस, आई से हमारे पास आ जाएगा अयोटा और एस से साइन, और थीटा की जगह पर दोनों में सेम है तो लास्ट में हम लोग फाइव पाई बाई सिक्स थीटा लिख देंगे। तो ये जो हम लोगों ने फॉर्म लिखी है वो इसको देख के लिखी है। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैथमेटिकल मेथड की बुक में से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस अयोटा। सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट सी इज़ इक्वल टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैथमेटिकल मेथड की बुक में से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस अयोटा। सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस अयोटा। तो ज़ीरो इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो पोलर फॉर्म होती है वो एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म होती है। यहाँ पर एक्स नहीं गिवन तो हम लोग लिखेंगे ज़ीरो माइनस अयोटा, क्योंकि देखिए एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है, अयोटा के वाई ये है ना, तो एक्स नहीं यहाँ पर गिना तो ज़ीरो माइनस अयोटा लिख दिया। इसलिए ज़ीरो क्या है, एक्स क्या है वो ज़ीरो है, वाई क्या है माइनस वन है। ठीक है, अब आर फाइंड करने के लिए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेंगे। एक्स ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो और वन का स्क्वायर वन, अंडर रूट वन इज़ इक्वल टू वन, तो आर हमारे पास आ जाएगा वन। थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग एक्स और वाई के साइन देखते हैं। तो एक्स और वाई के हमारे पास साइन क्या आ रहे हैं, एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई क्या है, वाई जो है वो नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा को फाइंड करने के लिए ये रूल अप्लाई करेंगे, माइनस टेन इनवर्स वाई मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर जो वाई क्या है माइनस वन है, मॉडुलस के अंदर जो माइनस वन पुट करेंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, वन आ जाएगा, एक्स ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास होता है टेन इनवर्स वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड फाइन इन्फिनिटी, तो हम लोग लिखेंगे पाई बाय टू। ये वाला जो माइनस का साइन है वो इसी तरह से आ जाएगा। अब पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये होती है, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म जो होती है वो ये होती है। आर हमारे पास वन है और थीटा की वैल्यू जो है माइनस पाई बाय टू है, तो जहाँ पर आर है वो वन लिख देंगे और जहाँ पर थीटा है वो होगा माइनस पाई बाय टू, यहाँ पर दोनों। अब इस रूल से लिख देंगे कॉस। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री अयोटा। ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करना है, लेट करना है z इज़ इक्वल टू माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास x क्या है माइनस वन है और y क्या है माइनस अंडर रूट थ्री अयोटा। आर निकालने के लिए पता है कि हमारे पास क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स क्या है माइनस वन है, का स्क्वायर लेंगे तो वन आ जाएगा, और अंडर रूट थ्री माइनस अंडर थ्री वाई है तो वाई जब इसका लेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा सिर्फ थ्री। वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर और फोर अंडर रूट फोर इज इक्वल टू टू। उसके बाद हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए आप लोग को पता है कि
सबसे पहले क्वाड्रेंट्स को देखते हैं कि एक्स और वाई के साइंस को से पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो एक्स क्या है, एक्स जो है वो नेगेटिव है, और वाई क्या है, वाई भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव है। एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जब होता है तो हम लोग थीटा की क्या लेते हैं, थीटा को लेते हैं माइनस पाई, ठीक है, माइनस पाई टेन इनवर्स वाई मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स मॉडुलस। तो ये वाला जो है हमने रूल अप्लाई करना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अप्लाई करता है, जिसमें एक्स और वाई जो होती हैं वो दोनों ही नेगेटिव उसके साथ साइन होती हैं। तो हमारे पास क्या है, टेन माइनस पाई और टेन इनवर्स, ये इसको किस तरह से लिखेंगे, टेन इनवर्स वाई हमारे पास क्या है माइनस अंडर रूट थ्री मॉडुलस के अंदर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों के साइन चेंज। अब एक्स क्या है माइनस वन है, मॉडुलस साइन चेंज करके वन दे देगा हमें। जब हम लोग इसको टेन इनवर्स पाई अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई वन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 डिग्री। कैलकुलेटर पे करने से आएगा आंसर। तो 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय थ्री के। इसका यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय माइनस टू पाई बाय थ्री। तो हमारे पास इस ये वाली जो फॉर्म लिखी हुई है, ये वाली एक पोलर फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। पोलर फॉर्म में आर की जगह पर हम लोग टू लिखेंगे, क्योंकि आर हमें यहाँ पर ये आर की क्या वैल्यू दी हुई है, थ्री। आर की यहाँ पर एक गलती होगी, यहाँ पर हमने थ्री लिखना है, ठीक है, आर थ्री लिखना है क्योंकि ऊपर हमें थ्री दिया हुआ है। उसके बाद कॉज थीटा क्या है हमारे पास माइनस टू पाई बाय थ्री, और प्लस अयोटा साइन क्या है, साइन, और फिर ये वाला जो थीटा है, थीटा की जगह पर माइनस टू पाई बाय थ्री लिखेंगे। अब ये वाली जो फॉर्म है इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर जिस तरह लिखा है आर सी आई एस थीटा, ठीक है। आर से जो है आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, ये वाली हम लोग लिखेंगे, थ्री लिखेंगे यहाँ पर थ्री, और सी कॉस है, अयोटा साइन, अयोटा की जगह पर आई आ जाएगा, साइन की जगह पर एस, और थीटा की जगह पर हम लोग ये लिखेंगे माइनस टू पाई बाय थ्री। तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है माइनस वन प्लस अयोटा। सबसे पहले सोल्यूशन में लेट करेंगे, z इज़ इक्वल टू माइनस वन प्लस अयोटा। एक्स क्या है हमारे पास माइनस वन है, और वाई क्या है वन है, क्योंकि अयोटा की जगह पर हम वन लिखेंगे। उसके बाद हमने आर को फाइंड करना है, आर को फाइंड करने के लिए हमें ये अप्लाई करना पड़ता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स क्या है माइनस वन है, ठीक है, और का स्केल लेंगे, प्लस वाई क्या है वन का स्केल लेंगे, तो वन दोनों का जब स्केल लेते हैं तो वन ही आएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। और हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू आ जाएगा। उसके बाद हमने थीटा को फाइंड करना है। थीटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो हमने एक्स और वाई के साइन को देखेंगे, एक्स क्या है हमारे पास है नेगेटिव है उसके साथ साइन, और वाई के साथ पॉजिटिव साइन है। तो एक्स जो है वो नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग थीटा को फाइंड करने के लिए ये अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। पाई माइनस टेन इनवर्स वाई मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स मॉडुलस। उसके बाद पाई की जगह पर पाई माइनस टेन, अब वाई की मॉडुलस के अंदर साइन चेंज करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव कर देते। तो ये वन बाय वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा। यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ वन 45 डिग्री होता है, 45 किसके इक्वल होगा पाई बाय फोर के। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास पाई बाय थ्री आ जाएगा। अब आर की वैल्यू को, ये अंडर रूट टू को, ठीक है, अंडर रूट टू को, और उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू को पुट कर देना है इसमें, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म का ये फार्मूला। इसमें आर की जगह पर हम अंडर रूट टू लिखेंगे, कॉस थीटा पाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा, अयोटा साइन, और थीटा की जगह पर थ्री पाई बाय फोर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू ये है। तो इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, आर की जगह पर अंडर रूट टू, कॉस की जगह पर सी, अयोटा की जगह पर आई, और एस की जगह साइन की जगह पर एस, और थीटा की जगह पर हमारे पास ये आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का है, जैसे कि दो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे z इज़ इक्वल टू दिस,
फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, -2 प्लस अयोटा, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा -2 अयोटा स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जो अयोटा स्केयर है वो इक्वल होता है -1 के। तो हम लोग जहाँ पर अयोटा स्केयर है वहाँ पर -1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये वाला 2 अयोटा और ये वाला 2 अयोटा कितना होता है, 4 अयोटा यहाँ पर लिख दिया। -2 और ये -2 ये और -1 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। तो ये -2 +2 आपस में कटिंग होकर सिर्फ हमारे पास ये रह जाएगा अयोटा 4 अयोटा रह जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ y हमें यहाँ पर गिवन है, x इज़ इक्वल टू 0 है और y जो है ये 4 है हमारे पास। तो r निकालने के लिए √x का स्क्वायर y का स्क्वायर करते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है। 0 + 16 इज़ इक्वल टू 16 और √16 इज़ इक्वल टू 4। r हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब हमने x और y की वैल्यूज़ से देखना है। जो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट में है और फर्स्ट में हम अगर रखें है तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y मॉडुलस डिवाइडेड बाय x। तो मॉडुलस, तो अब हमारे पास tan इनवर्स y क्या है, 4 है और x क्या है, 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा जो tan इनवर्स जब 4/0 करती है तो इन्फिनिटी आंसर आता है, अनडिफाइंड आता है। ये किसको अप्रोच करता है, थीटा किसको अप्रोच करेगा, π/2 को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये है, इसमें r और थीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देना है और हमारे पास यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, -34 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 3 अयोटा। रेशनलाइज करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आ जाएगा -34 अयोटा इंटू 5 + 3 अयोटा, और नीचे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोबारा डिवाइडेड बाय में तो 25 हो जाएगा, -9 अयोटा स्क्वायर। 9 अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इज़ इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखेंगे, ऊपर इसी तरह से रहेगा और नीचे हमारे पास 25 -9 मल्टीप्लाई जब हो जाएगा -1 फिर तो 9 आ जाएगा। 25 + 9 इज़ इक्वल टू 34। तो 34 यहाँ से कटिंग हो जाएगी, इस 34 के साथ ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -अयोटा इंटू 5 + 3 अयोटा। इन अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर किसके इज इक्वल होता है, -1 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अरेंज करके यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, x आएगा हमारे पास 3 और y हमारे पास 5 आएगा। अब r निकालने के लिए हमें पता है कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करते हैं तो 9 ये आ जाएगा, 9 + 25 इज इक्वल टू 34। r हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने x और y के साइन को देखते हैं। x यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव है और जो y है वो क्या है, नेगेटिव है। y के साथ यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है, -5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो ये 4 क्वाड्रेंट में होता है और उसके लिए ये रूल थीटा का फाइंड करने के अप्लाई करने का। यहाँ पर y की जगह पर 5 और x की जगह पर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा की थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स 5/3। जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो ये कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आती, इन्फिनिटी नहीं आती, ये हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में देता है आंसर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी थीटा को इसी के इक्वल ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। r की जगह पर हम लोग 34 लिखेंगे और थीटा की जगह पर ये हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे और जिस तरह पहले क्वेश्चंस में हमने इसको अरेंज करके इस फॉर्म में लिखा है इसी तरह से होगा। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के लिए बस आप लोगों को क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव है, y
नेगेटिव है ये, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इसकी डिटेल थी। उसके बाद आप लोगों ने बस उसी डिटेल को फॉलो करते हुए ये इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर tan इनवर्स एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो होता है तो वो एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है। अगर अनडिफाइंड फॉर्म हो तो वो अप्रोच करती है पाई बाय 2 को। बस इस 1 से लेकर 6 क्वेश्चन में यही रूल्स अप्लाई करने थे।